ओम नमः शिवाय। आप सभी को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। और आज हम बात करेंगे हिंदुत्व के बारे में, या कहें कि अपने धर्म के बारे में। आज मैं देख रहा हूं कि हिंदू धर्म के प्रति बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं और ये बहुत शुभ संकेत है। अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। जैसे हिंदू राष्ट्र के लिए आज बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, ये बहुत शुभ है। लेकिन मैं ये कह दूं कि किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं कहते, क्योंकि भूभाग किसी जमीन को या किसी व्यक्तियों के ऐसे समूह को जिनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। अब जैसे पाकिस्तान की बात लें तो वहाँ पे इस्लामिक विचारधारा के लोग हैं तो वो इस्लामिक राष्ट्र है। और जैसे दूसरे देश हैं वो ईसाईयत की विचारधारा से हैं तो उनका जो राष्ट्र है वो ईसाई है। उनकी राष्ट्रीयता जो है वो ईसाईयत से जुड़ी हुई है। ऐसे ही कुछ बौद्धिस्ट कंट्री हैं, उनकी विचारधारा बुद्धिस्ट है। तो जो हमारी विचारधारा है हिंदुत्व की, वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाएगी। व्यक्तियों का, ऐसे व्यक्तियों का समूह नहीं कि जिनको अपनी उस विचारधारा का ही नहीं पता। और विचारधारा कहाँ से आपको आएगी? वो आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो संस्कृति है, आपके जो पूर्वज हैं, उनका थोड़ा आपको अध्ययन करना होगा, चिंतन मनन करना होगा, उस विज्ञान को समझना होगा जो हमारी हिंदू धर्म की साइंस है, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारे देवी देवताओं का एक विज्ञान कहना चाहिए, या हमारे धर्म का विज्ञान कहना चाहिए, या उसको हमारी संस्कृति कहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जागरूक होना पड़ेगा। अब थोड़ा पीड़ा होती है जब लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो चाहते हैं कि हिंदुओं को दबा कर रखा जाए, उनकी विचारधारा को कुचल दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए। बहुत तरह से ये षड्यंत्र चल रहे हैं। पूरी पृथ्वी पे एक ये भारत है, हिंदुस्तान है जो भी बचा हुआ है, जहाँ हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग अधिक संख्या में हैं। लेकिन अफसोस, हम सब लोग मांग करते थे सरकारों से कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य कि ऐसी सरकार आई कि उसने हमारे इस विचार का सम्मान किया और गौ हत्या पे पाबंदी लगी। अभी भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे इस पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो दूसरी सरकारें हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, ये हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस आज भी इसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मिक्स हो चुकी है। ना वो हिंदू रही, ना वो मुसलमान रही, ना वो ईसाई रही, ना वो पारसी, कोई विचारधारा ही नहीं है। अगर आप इनका इतिहास देखोगे, जो इनके संस्थापक हैं, संचालक हैं, या जो इसको आज कमांड कर रहे हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको आप देख लो इनकी जड़ें कहाँ हैं। तो खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जिस राज्य में गौ हत्या बंद हुई, क्या हुआ? ये गाय की जो गौ हत्या पे पाबंदी की मांग कौन करता था? हिंदू करते थे। और आज गाय की जो दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कौन है? हिंदू ही दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। मैं बहुत सारे गांव में जाता हूँ, वहाँ संपर्क रखता हूँ। लोग वहाँ गाय दूध देती है इसलिए गाय को तो रख लेते हैं, उसकी जो बछिया है उसको भी रख लेते हैं, लेकिन जो बछड़े हैं उनको छोड़ देते हैं।
निश्चित वो जब छोड़ेंगे तो वो खेतों में जाएंगे, फसल को नुकसान करेंगे, और फिर ये हमारे हिंदू लोग गालियां दे रहे हैं सरकार को कि सरकार ने ये बछड़े छुड़वा दिए, ये नंदी, ये सांड, ये छुड़वा दिए और खेतों का नुकसान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि गौ माता, कौन कहता है गाय को? मुसलमान तो उसे एक पशु मानते हैं, इसलिए वो उसको काटते हैं और पशुओं की तरह और खा लेते हैं। लेकिन हिंदू उसकी पूजा करता है। हिंदू कहता है कि गौ माता में 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, और एक गाय की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। कितना अद्भुत हमारा ये विज्ञान है, और कितनी अद्भुत हमारी गौ माता है। और गौ माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप सबको मालूम है कि कामधेनु गाय जो है वो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। तो कहने का भाव ये है कि हम ही लोग मांग करते हैं और हम ही लोग फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर किसी और धर्म में कोई पशु इतना महत्वपूर्ण होता तो उसकी पूजा होती, घर घर में पूजा होती। तो जब 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में है, तो ये तो साक्षात परमात्मा, ईश्वर, दैवीय शक्ति, दैवीय रूप आपके घर में है। आप उसकी सेवा करें, लेकिन आप उसे छोड़ देते हैं, और फिर जब बाहर वो खेतों में जाते हैं, खाना तो चाहिए उनको, तो आप उनको डंडे मारते हैं, भाले मारते हैं, उनको यातनाएं देते हैं और सरकार को कोसते हैं। तो आप सोचो आप क्या कर रहे हैं और क्या आप चाह रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि गांव-गांव जाके जागरूक करो लोगों को, उनको समझाओ। जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी को जल भी चढ़ाते हैं, नंदी को भोग भी लगाते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ से अगर कोई अपनी अर्जी लगानी हो, कोई आपकी मनोकामना है, तो नंदी के कान में बोल दो, वो भोलेनाथ तक पहुंचा देंगे। जब इसी नंदी को आप यातनाएं देते हैं, सजा देते हैं, बूढ़ी गाय को आप छोड़ देते हैं क्योंकि अब वो दूध नहीं देती, तो ये भगवान शिव का आपके ऊपर कौन सा आशीर्वाद बरसेगा? वहाँ पत्थर के जो नंदी हैं उनकी तो आप पूजा कर रहे हैं, और जो जीवित नंदी आपके घर में है, आपके खेतों में है, आपके गांव में है, खलिहान में है, उसको आप डंडे मार रहे हैं, उसको आप भूखा मार रहे हैं, उसको आप यातनाएं दे रहे हैं। तो कैसे आपका कल्याण हो सकता है? ये बात लोगों को समझाएं। जो लोग इस बात को समझ गए वो समझाएं। और क्या हर गांव में एक गौशाला नहीं बन सकती? क्या हर गांव में जो घर हैं, क्या थोड़ा थोड़ा सा चारा, 2 मुट्ठी चारा उस नंदी के लिए नहीं हो सकता इकट्ठा? क्या गांव में ऐसी, चलो मैं मानता हूं कि गौशाला बनाना इतना आसान भी नहीं है, और फिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो जिम्मेदारी के लिए तो हमारा संत समाज को आगे आना चाहिए, आध्यात्मिक लोगों को आना चाहिए, गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि वो जो नांद होती हैं, खोर होती हैं, कुंड भी बोलते हैं कुछ जगह उसको, क्या गांव में वो नहीं रखवाई जा सकती सार्वजनिक स्थान पे? क्या जब हम अपने पशुओं को चारा डालते हैं, क्या हम उस ड्रम में नहीं डाल सकते कि वो नंदी आए और वहां से खाए और अपना चला जाए? अगर उसका पेट भरा होगा तो वो जरूर शांत रहेगा और आपके खेतों में नुकसान नहीं करेगा, ये निश्चित है। क्या आप जैसे एक रोटी उस नंदी को नहीं दे सकते? बूढ़ी गाय को एक रोटी नहीं दे सकते? क्या आप आटे का एक पेड़ा नहीं दे सकते? क्या आप 100 ग्राम गुड़ उसको नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन ये इच्छा होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए, ऐसे संस्कार हमारे भीतर होने चाहिए कि हम उसकी सेवा करें। तो हिंदुओं को बहुत जागने की जरूरत है, और केवल मुसलमानों को कोसते रहो और आप एक राम मंदिर की बात करते रहो। मैं कहता हूँ राम मंदिर बनना चाहिए, और बन गया है, और भी मंदिर बन जाएंगे। लेकिन किसी दिन इस पे मैं विस्तार से बात करूंगा कि जो हमारे कितने मंदिर ऐसे वीरान पड़े हैं जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही सोच के हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनवाए थे कि वो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो उनको उनकी तरफ से बहुत उपेक्षित रहेंगी?
क्योंकि अब कोई मंदिरों की महिमा समझाने वाला नहीं है। तो ये कार्य कुछ लोगों को करने चाहिए। हिंदुओं को हिंदुओं के संस्कारों की याद दिलानी चाहिए, उनकी संस्कृति की याद दिलानी चाहिए, और हिंदुत्व के जो संस्कार हैं उनको फिर से जागरूक करने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा, बना ही हुआ है, लेकिन जब हम ही अपने संस्कार भूल जाएंगे, हम ही अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, तो फिर हिंदुत्व तो अपने आप मर जाएगा, मारना नहीं पड़ेगा। और ये जो आज की आधुनिक शिक्षा है, ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, ये जो ईसाईयत के प्रभाव वाली शिक्षा है, इसकी वजह से हमारे संस्कार मर रहे हैं। इस पे भी हम किसी दिन बात करेंगे। जब मुगल आए थे तो उन्होंने अपनी शिक्षा थोप दी हमारे ऊपर, वो उर्दू थी, और जब ये अंग्रेज़ आए तो इन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर थोप दी जो अंग्रेजी थी। ना मैं अंग्रेजी के खिलाफ हूँ, ना मैं उर्दू के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी भाषा के खिलाफ हूँ। भाषा को जानना एक ज्ञान है, एक भाषा सीखना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन वो संस्कार हमारे ऊपर थोप दिए जाएं और हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसी तरह से मैं भी प्रयास करूंगा और आप भी प्रयास करें कि हमारे जो संस्कार हैं उनको हम फिर से जीवित करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको समझाएं, और जो इस समय लोग उसके महत्व को भूल गए हैं उनको भी समझाएं कि गौ सेवा के क्या लाभ हैं। और जिस घर में गौ सेवा होगी उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, उस घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ गाय का अपमान होगा, गाय, गौरी, गंगा, अगर इनका अपमान होगा तो फिर वहाँ विनाश निश्चित है, उस धर्म का पतन होना निश्चित है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। फिर कुछ ऐसे टॉपिक मेरे भीतर बहुत चलते रहते हैं, आपसे शेयर करूँगा और आपके साथ उनकी चर्चा करूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।